जय श्री कृष्ण। महाभारत जो कि एक महाकाव्य है, जिसको पंचम वेद भी कहा गया है। चार वेद तो हमारे हैं ही, पंचम वेद भी कहा गया है। महाभारत के अंदर 1,10,000 श्लोक हैं, लेकिन महाभारत के जो अध्याय हैं, इन्हें हम अध्याय ना बोल करके इन्हें पर्व कहा जाता है। पर्व का मतलब होता है जो पूर्ण हो, जो अपने आप में पूर्ण हो। अगर आपने कोई एक पर्व पढ़ा है और पिछले के बारे में आपको नहीं भी पता, तो तब भी आप उसको पूरा पूरा समझ सकते हैं। पर्व मतलब पूर्ण। और इसी के फिर उप पर्व भी आते हैं, कुछ छोटे छोटे भाग भी आते हैं। हर एक पर्व के उप पर्व हैं। तो पहली बात हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि महाभारत के अंदर पर्व हैं, अध्याय नहीं है। ये 18 पर्वों में पूरा विभाजित है। इसका पहला पर्व आता है जिसको हम बोलते हैं आदि पर्व, जिसमें 19 उप पर्व हैं और 7,190 श्लोक हैं। आदि पर्व में जितनी भी पुरानी गाथाएं थी महाभारत के युद्ध से पहले की, राजा शांतनु की, माँ गंगा की, और उसके साथ साथ सत्यवती की, उसके बाद द्वैपायन व्यास की, और उसके बाद जो भीष्म पितामह का जन्म था, और ये जितनी भी पूरी श्रृंखला थी, ये पूरी की पूरी आदि पर्व में आती है। और उसके बाद आता है सभा पर्व। सभा मतलब आप समझ रहे होंगे, सभा पर्व का मतलब ये है कि जहाँ पर चौसर खेली गई, और चौसर खेलने के साथ साथ जहाँ पर द्रौपदी को अपमानित किया गया, और अपमानित करने के साथ साथ युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों का जो राजपाट था ले लिया गया, ये सभा पर्व में आता है। उसके बाद वन पर्व आता है। वन पर्व का मतलब इन्हें 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास दिया गया, पांचों पांडवों को और द्रौपदी को। तो ये जितना पूरा का पूरा इसका जो उल्लेख आता है वो पूरा वन पर्व में आता है। और वन पर्व के बाद इसी में विराट पर्व आता है। राजा विराट के यहाँ पर पांडवों ने और द्रौपदी ने भेष बदल के वहाँ पर अज्ञातवास निभाया था, पूरा बिताया था। वो विराट के यहाँ हुआ था, तो उसे हमने विराट पर्व कहा जाता है। और उसके बाद आता है उद्योग पर्व। पांचवा पर्व जो आता है वो उद्योग पर्व है, जहाँ पर जो पांचों पांडव आए और आकर के उन्होंने अपना अधिकार मांगा। अधिकार मांगने की पूरी चेष्टा की गई, स्वयं भी उन्होंने अधिकार मांगा। फिर भगवान कृष्ण ने भी जाकर के कहा कि 5 गांव दे दो, पर दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। ये जो था ये हमारा उद्योग पर्व है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण भी गए, और भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप भी जो हस्तिनापुर की सभा में दिखाया, उसके बावजूद भी दुर्योधन नहीं माने, और दुर्योधन ने कहा कि अब तो युद्ध होके ही रहेगा। वो युद्ध चाहते थे। फिर आता है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व जो आता है, भीष्म पर्व के अंदर गीता का उपदेश हुआ और युद्ध का प्रारंभ हुआ और युद्ध हुआ। और भीष्म पर्व के अंत में भीष्म पितामह जो थे वो मृत्यु शैया पर लेट गए, क्योंकि उन्होंने अपना देह नहीं छोड़ा था। उन्होंने देह जो था वो उन्होंने कहा था मैं तब छोड़ूंगा जब सूर्य उत्तरायण होगा, अभी सूर्य दक्षिणायन है, मैं अभी अपना देह नहीं छोड़ूंगा। और वो मृत्यु शैया पर लेट गए। उसके बाद द्रोण पर्व। द्रोण पर्व के बाद जो आता है, क्योंकि भीष्म पितामह के बाद जो सेना की संभाल की थी वो द्रोणाचार्य जी ने की थी, वो द्रोण पर्व आता है। और द्रोणाचार्य के बाद, उनकी मृत्यु के बाद कर्ण पर्व आता है। कर्ण जो थे, कर्ण ने 17वें दिन उनकी मृत्यु हुई थी, तो जब तक कर्ण लड़ते रहे तब तक कर्ण पर्व आता है। और उसके बाद आता है शल्य पर्व। शल्य पर्व जो है ये 18वें दिन शल्य ने, राजा शल्य ने लड़ाई की थी, और उसके साथ साथ दुर्योधन दुशासन का भी वध हुआ, उनकी मृत्यु हुई। ये शल्य पर्व है। उसके बाद आता है सौप्तिका पर्व। क्योंकि द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई और अश्वत्थामा के अंदर बहुत ज्यादा प्रतिशोध भर रखा था, तो अश्वत्थामा ने प्रण लिया कि मैं 5 पांडवों को मार डालूंगा। जब वो मारने गया तो उसने मार भी डाला 5, तो बाद में पता लगा कि ये 5 जो थे पांडव नहीं थे, पांडु पुत्र थे, पांडवों के पुत्र थे। या फिर हम ये कहें कि जो ये हमारे 5 भाई थे, इन्हीं के पुत्र थे, उन्हीं को उन्होंने मार डाला। और उसके बाद फिर उन्होंने अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उसे गर्भ को ही खत्म करने का प्रयास किया। तो बहुत से प्रयास किए गए अश्वत्थामा के द्वारा। ये जो आता है वो सौप्तिका पर्व है। और उसके बाद आता है स्त्री पर्व। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो जितनी विधवाएं थी और जितने लोग थे जो कि इनके पति मारे गए थे, कुछ सती हो गई, कुछ रह गई, कुछ के विवाह किए गए, ये सब पूरा का पूरा जो आता है ये स्त्री पर्व में आता है। शांति पर्व। शांति पर्व क्या है?
यहाँ पर उल्लेख आता है कि जब युधिष्ठिर जी, क्योंकि पूरा युद्ध हो गया और इतने लोग मारे गए, तो युधिष्ठिर की शांति भंग हो गई, उनकी शांति खो गई, उन्हें शांति नहीं आ रही थी। तो फिर उन्होंने जाकर के भीष्म पितामह की शरण ली, और भीष्म पितामह ने उन्हें जब उपदेश दिया, अपने जीवन का जो पूरा का पूरा उन्होंने समझाया, सार समझाया, तो वो शांति पर्व आता है। और शांति पर्व के बाद आता है अनुशासन पर्व। तो अनुशासन पर्व जो है, यहाँ पर भीष्म पितामह बोलते रहे और पूरा पूरा समझाते रहे। इतने सारे श्लोक हैं जहाँ भीष्म पितामह ने समझाया। और उसके बाद आता है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का जो पर्व आता है, अश्वमेध पर्व जो आता है, इसमें फिर राजा युधिष्ठिर ने, जब वो राजा हुए तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। उससे पहले उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, और बाद में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। और अश्वमेध यज्ञ के बाद फिर आता है आश्रम वासी का पर्व। जब अश्वमेध यज्ञ हो गया तो उसके बाद महाराज धृतराष्ट्र ने, और उसके बाद धृतराष्ट्र और गांधारी और कुंती, ये तीनों जो थे, इन्होंने जाकर के आश्रम में वास करना शुरू किया, इन्होंने संन्यास ले लिया। ये आश्रम वासी का पर्व। बाद आता है मौसला पर्व। मौसला पर्व के अंदर विवरण आता है कि कैसे सभी यादवों का जो वंश था वो खत्म हो गया, क्योंकि पूरा वंश को श्राप मिला था कि यादव वंश के लोग जो हैं, जो आपस में लड़ लड़ के सभी के सभी समाप्त हो जाएंगे। तो मौसला पर्व में ये विवरण आता है। और उसके बाद आता है महाप्रस्थानिका पर्व। महाप्रस्थानिका पर्व का मतलब जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया, तो इसे हम महाप्रस्थानिका पर्व बोलते हैं। और महाप्रस्थानिका पर्व के बाद फिर आता है, इसी में विवरण आता है कि जब पांडवों को पता लगा कि भगवान कृष्ण जो है उन्होंने अपनी देह त्याग दी है, तो वो बहुत दुख हुआ। और दुख के साथ साथ उन्होंने सब पांडवों ने और द्रौपदी ने ये निर्धारित किया कि अब हम भी देह त्यागने के लिए हम जो है मेरु पर्वत की ओर चले जाएंगे। और फिर उन्होंने तीर्थ यात्रा प्रारंभ करी। और ये जो पर्व आता है, आखिरी पर्व आता है स्वर्ग आरोहण पर्व। स्वर्ग आरोहण पर्व में ये पांचों पांडव और कुंती, ये धीरे धीरे साथ में, इनके साथ में ऐसा भी आता है कि इन्हें एक जो था कुत्ता भी मिला था रास्ते में, और सब चीज़ें आती हैं। ये पूरा का पूरा जो उल्लेख है, ये हमारा स्वर्ग आरोहण पर्व में आता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि 19वां पर्व और है। 19वां पर्व कौन सा है? 19वां पर्व जो आता है वो आता है हरिवंश पर्व। हरिवंश पर्व का मतलब है कि जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं और उनका जो पूरा गुणगान है, वो हरिवंश पर्व में आता है। 19वां पर्व उसको कहा जाता है। वैसे यदि कहा जाए तो महाभारत में टोटल 18 पर्व आते हैं, उसके अंदर फिर उप पर्व हैं। ये पूरा महाभारत है। जय श्री कृष्ण।